अन अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के 8.1 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ेंगे 2 नंबर। तो ध्यान से देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन को बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा, आकृति, यानी ये आकृति आपको दिया है, आकृति 8.13 ये बुक में दिया रहेगा, हमेशा आपको याद रखना होगा। यदि बोर्ड में क्वेश्चन ये भी पूछेगा, ये आकृति आपको दिया रहेगा, ये हमेशा आप याद रखिएगा। क्या इतना बस में आ गया? इतना बस में आ गया। तो करा कि 10p माइनस कॉट आर, मतलब हमको करा कि 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। आपको फिगर दिया हुआ है, अब फिगर में क्या क्या दिया हुआ उसको ध्यान से देखिए। ये जो फिगर है पी क्यू आर, मतलब पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ये जो क्यू है वह समकोण है, क्यू कितना डिग्री है? समकोण है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब आपको पता है जो समकोण के सामने की भुजा होती है, समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कर्ण। यानी समकोण के सामने भुजा क्या बोलते हैं? कर्ण। अब ये जो भुजा है ये लंब होगा और ये क्या होगा? आधार होगा। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? सबसे पहले ये बात समझ में आ गया तो आपको पता है समकोण के सामने की जो भुजा होती है, ये जो पी आर है जिसका मान 13 है, ये कर्ण हो गया। ये जो पी क्यू है ये लंब हो गया जिसका मान 12 दिया हुआ। ये क्यू आर है, ये आधार है। तो इसका मतलब हुआ कि हमको आधार का मान चाहिए। सबसे पहले हम आधार का मान निकाल लेंगे, तब निकलेगा 10p माइनस कॉट आर का मान, तब ही निकलेगा 10p माइनस कॉट आर का मान। क्या इतना पसंद आ गया? तो देखिए इतना बात हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ है हम उसको पहले लिखते हैं। हम लिखते हैं दिया हुआ है। यदि हम सवाल सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ऐसे लिख देंगे। क्या क्या दिया हुआ आपको जस्ट अभी समझाएं कि ये जो है भुजा, इसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लंब बराबर हमको दिया 12 सेंटीमीटर, और ये जो भुजा है इसको हम बोले कर्ण, तो मतलब हमको कर्ण बराबर दिया 13 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर। तो हमको क्या चाहिए? आधार। तो आप डायरेक्ट यहाँ लिखिएगा आधार बराबर, फार्मूला आपको सिखाया है, आधार बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। हम लोग ये जानते हैं आधार बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, कर्ण का जितना मान है उसको रखेंगे। कर्ण का मान है 13, तो यहाँ क्या होगा? 13 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर हो जाएगा? 13 का स्क्वायर माइनस, अब मेरे पास लंब का मान कितना है? 12, तो यहाँ कितना होगा? 12 का स्क्वायर। कर्ण के सामने 13 मान था, 13 रख दिए, और लंब के सामने 12 मान था, 12 रख दिया। अब 13 का स्क्वायर, तो आपको पता है कि अगर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है सर 13 गुना 13 लिख सकते हैं, माइनस इस पे स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं 12 गुना 12। क्या इतना बस में आ गया? अब हम लोग जानते हैं कि जब 13 को 13 से गुना करते हैं तो 159 आता है, 169 माइनस 12 को 12 से गुना करते हैं तो 144 आता है। क्या इतना बस में आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो देखिए 9 में से 4 गया तो कितना बचा? 5। 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2। तो यानी अब 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ कितना बच गया? 25 बच गया। क्या इतना बात आपको समझ में आया? ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया तो आप ध्यान से देखिए। अब हमको क्या करना है? ठीक है, अब यहां ध्यान देखिए, इसका रूट निकालना है। क्या निकालना है? रूट। तो ध्यान से देखिएगा, तो आधार बराबर रूट अंडर 25 है। क्या हम इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो आधार बराबर जो आएगा 5 गुना 5। जब रूट अंडर संख्या पेयर लग जाता है तो हम लोग जानते हैं कि उसमें से हम एक संख्या को निकाल सकते हैं, और जैसे ही एक संख्या निकलता है रूट भी कैंसिल हो जाता है। रूट भी क्या हो जाता है? कैंसिल होता है। मतलब आधार का जो मान आया 5 आया, आधार का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब आपको निकालने के लिए क्या कर रहा था उसको ध्यान से देखिए। आपको निकालने के लिए कह रहा है 10p माइनस कॉट आर। आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है? 10p माइनस कॉट आर। तो आप उसको लिख दीजिए। चलिए मान लीजिए कि हम यहां लिख देते हैं 10p माइनस कॉट आर, लिख दिए। अब आपको ध्यान से देखिए, यहां जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को लिखिए 10p माइनस कॉट आर। तो आपको पता है इसका जो खास करके
फार्मूला होता है वह होता है लंब बटे आधार माइनस इसका फार्मूला क्या होगा, आधार बटे लंब। हम लोग ये सब फार्मूला जानते हैं ना कि टेन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार और कॉट का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं टेन का उल्टा लंब होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। ये सब बात जानते हैं, तो क्या इतना समझ में आ गया? अब यहाँ मान आप रखिए, लेकिन इसके अनुसार हम आपको बताएं एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको यहां से देखना है, इस कोण से देखना है, तो इस कोण के सामने ये जो इस कोण के सामने ये भुजा है, ये वास्तविक में हम जो 7 8 बटे आधार है, लेकिन यहां बन जाएगा लंब। अब इसके सामने भुजा जो है लंब बन जाता है, अब फिर ये जो लंब बन गया तो ये आधार बन जाएगा। क्या इतना समझ में आ गया? तो यहाँ हमको करा 10 फीट, इसके सामने एक भुजा ये हो गया क्या, लंब। तो यहाँ जो लंब का मान होगा हम निकाले थे कितना, 5, तो यहाँ क्या आएगा 5। अब आधार क्या होगा आपको पता है 12 माइनस, अब कॉट आर, तो इसके सामने भुजा ये आया ना, ये लंब हो गया, तो आधार ये हो गया ना, तो यहाँ हो जाएगा 5 बटे फिर लंब क्या होगा 12। इतना बस समझ में आ गया। अब 12 12 का एलसीएम लीजिए तो 12 हो जाएगा, 12 का 12 तो 1 तो 5 माइनस फिर 12 का 12 तो 1, तो यहाँ फिर 5, तो 5 में 5 कितना 0 बटे 12, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 0। यही तो हमको सिद्ध करना था। तो क्या ये इतना बात आपको समझ में आ गया? इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चेतन एकेडमी को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इसको आप लोग उतार लीजिए।